गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं अपना चैनल टेक्निकल पॉइंट। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि बेल्ट ड्राइव कितने प्रकार के होते हैं। नहीं, ये वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं आपको जो है कुछ इम्पोर्टेंट चीजें बताने वाला हूं जो कि एग्जाम में नेसेसरी पूछा जाता है। जैसे इसरो का हो गया, एनपीसीएल हो गया, सेल हो गया, इन सबों में ये सब पूछे जाते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे टॉपिक, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसे हमें जानना बहुत ही जरूरी है बेल्ट में। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो देखा था, पढ़ा था बेल्ट ड्राइव कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं कि बेल्ट कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेल्ट। आइए देखते हैं, मैं टॉपिक पे आते हैं। देखिए, बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। बेल्ट 6 प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार है। पहला फ्लैट, दूसरा वी, तीसरा राउंड बेल्ट, चौथा रिविट बेल्ट, पांचवा टूथ बेल्ट, छठा लिंक बेल्ट या लिंकिंग बेल्ट। क्लियर? अब हम एक एक के बारे में इसके पूरे डिस्क्रिप्शन को जानेंगे। पहला FLATE फ्लैट, BELT बेल्ट, फ्लैट बेल्ट। फ्लैट बेल्ट नॉर्मली आप लोग जो देखते हैं, आपके यहाँ जो मिल में जो बेल्ट ड्राइव होती है, मैंने कल भी बताया था, नेक्स्ट टॉपिक में बताया था कि बेल्ट ड्राइव जो होता है वो ओपन बेल्ट ड्राइव या क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ये फ्लैट बेल्ट के तहत ही होता है। ओपन बेल्ट ड्राइव आप लोग जो देखते हैं नॉर्मली इंजन पे जो लगा करके पावर को ट्रांसफर किया जाता है, वो सब ना फ्लैट बेल्ट ही होता है। तो फ्लैट बेल्ट में खासियत क्या है हमें देखना है, और इसमें पूछा क्या जाता है वो भी देखना है। ठीक है, ध्यान देंगे। फ्लैट बेल्ट जो होता है चमड़े का, नायलॉन का, पटसन का, कॉटन का और कैनवास का बनाया जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो पूछा भी जाता है कि फ्लैट बेल्ट किस चीज का बना होता है। चमड़े का, नायलॉन का, पटसन का, कॉटन का, कैनवास का बनाया जाता है। क्लियर? सबसे ज्यादा हाईली लोड जो लेके चलता है वो कौन सा है? नायलॉन का होता है। क्लियर? फ्लैट बेल्ट में 1 mm स्क्वायर में, 1 mm स्क्वायर बोले तो 1 mm स्क्वायर में एक परत वाली जो बेल्ट होती है वह 10 kg तक का लोड उठाता है। 1 mm स्क्वायर जगह में जो 1 mm स्क्वायर जगह में जो एक परत वाली बेल्ट होती है वो 10 kg तक का लोड उठाता है। क्लियर? फ्लैट बेल्ट का साइज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, फ्लैट बेल्ट का जो साइज होता है वो कैसे लेते हैं? फ्लैट बेल्ट का साइज उसके चौड़ाई और मोटाई से लिया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि क्रॉस सेक्शन व्यू से, यानी फ्लैट बेल्ट का क्रॉस सेक्शन कैसा होगा? ऐसा होगा। तो इसकी चौड़ाई और इसकी मोटाई से लिया जाता है। बहुत बार पूछता है, कितने लोग ये भी मार देते हैं कि लंबाई से भी। नहीं, लंबाई से नहीं, हमें जितना लंबाई जरूरत होता है हम उतना काट सकते हैं, लेकिन लंबाई के अनुसार नहीं लिया जाता है, इसमें चौड़ाई और मोटाई के अनुसार ही लिया जाता है। फिर से सुन लेंगे, फ्लैट बेल्ट का साइज उसके चौड़ाई और मोटाई से लिया जाता है। फ्लैट बेल्ट किसके बने होते हैं? चमड़े, नायलॉन, पटसन, कॉटन और कैनवास का बना होता है। सबसे अधिक नायलॉन का भार उठाकर चलता है, यानी लोड सबसे अधिक हैवी जो लेता है वो नायलॉन का होता है। फ्लैट बेल्ट में 1 mm स्क्वायर जगह में एक परत वाली बेल्ट, फ्लैट बेल्ट बहुत सारी परतों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, वो एक परत वाली जो बेल्ट होती है उसमें 10 kg तक का लोड लेने का क्षमता होता है। क्लियर? नेक्स्ट, दूसरा वी बेल्ट। वी बेल्ट, इसको थोड़ा गौर से देखेंगे और इधर बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें चीजें हैं उसको देखना है, क्योंकि ये इसमें पूछा भी जाता है। ठीक है, वी बेल्ट। वी बेल्ट में देखिए,
आपका कहता है कि वी बेल्ट में बहुत सारे क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन होता है। वी बेल्ट का साइज कैसे लिया जाता है, वी बेल्ट में एंगल कितने का होता है, वी बेल्ट का जो एंगल बनता है ग्रुप का वो कितने का होता है, प्लस वी बेल्ट का एंगल कितना होता है 9। वी बेल्ट का साइज कैसे लिया जाता है, तो यहाँ पे हम लोग सारी चीजें लेने के लिए सीखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे आप, तो मैंने एक ड्राइंग बना रखी है वी बेल्ट की, जिसमें ये जो आप काटोगे वी बेल्ट को, आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। जब इस बेल्ट को हम काटेंगे तो यहाँ पे एक ऐसा व्हाइट व्हाइट सा दिखता है, जिसे कहते हैं पॉलिस्टर कोर कहते हैं। ठीक है, इसे पॉलिस्टर कोर कहते हैं। वी बेल्ट की जान होती है यही वी बेल्ट की जान है। ये टेंशन रेजिस्टेंस भी कहते हैं इसको, टेंशन रेजिस्टेंस, मतलब ये समझ लो पूरा का पूरा वी बेल्ट का जान है। तो यहाँ कहते हैं पॉलिस्टर कोर, ये हो गया आपका जो होता है ये आपका पूरा कवर, यानी कि ऊपर से जो कवर किया गया होता है चमड़े का, सॉरी पटसन का या कॉटन का, कैनवास का मिला करके मिक्सचर जो होता है, वो ऊपर से आपका ये जो होता है वार्पिंग फैब्रिक कहलाता है उसका, वार्पिंग फैब्रिक। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका जो होता है वी बेल्ट का जो साइज लेते हैं वो कैसे लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे वी बेल्ट का साइज उसके चौड़ाई से और उसकी मोटाई से, यानी टी और डब्ल्यू से। टी यानी थिकनेस और डब्ल्यू यानी कि विड्थ, टी थिकनेस, डब्ल्यू विड्थ। वी बेल्ट का एंगल कितने डिग्री का होता है, वी बेल्ट का एंगल 40 डिग्री का होता है, 30 से 40 डिग्री के एंगल तक रखा जाता है। वो कैसे जनरेट होता है, देखिए यहाँ पे इसका एक कोई सेंटर होगा, उस सेंटर से आते हुए जब नीचे लेकर के आएंगे इसको और मिलाएंगे तो एक पॉइंट पे मिलेगा, उस पॉइंट से अगर हम देखते हैं तो ये हमारा एंगल कितने का बनता है, ये इंटरनल एंगल 40 डिग्री इंटरनल लिया जाता है, ना कि आउटरनल। यहाँ से ये नहीं देखते हैं, इधर नहीं देखा जाता, इंटरनल देखा जाता है ये कितने डिग्री का है अंदर। तो ये जो होते हैं ये आपके 40 डिग्री कंप्लीट कर रहे होते हैं, यही वी बेल्ट का एंगल होता है। 30 डिग्री से 40 डिग्री तक रखा जाता है। एक बॉक्स बना लीजिए फटाफट और उसमें 3 खांचे बना लीजिए। पहले वाले में लिखिए क्रॉस सेक्शन सिंबल, दूसरा हो जाएगा WMM यानी विड्थ, WIDTH विड्थ साइज SIZ। तीसरा आपका हो जाएगा T थिकनेस mm में, THICKNESS थिकनेस। ठीक है, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। वी बेल्ट, फ्लैट बेल्ट के बारे में हो गया। फ्लैट बेल्ट किसका बना होता है, चमड़े का बना होता है, नायलॉन का बना होता है, पटसन, कॉटन इत्यादि का बनाया जाता है। वी बेल्ट का साइज उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से लिया जाता है। क्रॉस सेक्शन एरिया बोले तो उसकी चौड़ाई और उसकी मोटाई को ही क्रॉस सेक्शन एरिया कहा जाता है। फ्लैट बेल्ट में हम लंबाई को इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि हमें कितना लंबा रखना होता है हम अकॉर्डिंग टू स्पेस के हिसाब से रखते हैं। हमारा 2 मशीनों के बीच में स्पेस कितना है उसके अनुसार हम लंबाई रखते हैं, और उस लंबाई को हम फाइंड आउट कर सकते हैं और किया जाता है। जैसे हमें जो बेल्ट लगानी है कितनी लंबी, 2 मशीन इतनी दूरी पे है, उसके सेंटर से सेंटर इतना दूरी है, तो कितना बड़ा बेल्ट चाहिए वो हम आगे देखेंगे, कैसे निकालना है उसको वो आगे देखेंगे। अभी फिलहाल इतना जानते हैं कि फ्लैट बेल्ट का क्रॉस सेक्शन एरिया से साइज लिया जाता है। नेक्स्ट है वी बेल्ट। वी बेल्ट में जो हम लोग देख रहे थे कि ये सारा चीज हो गया था, थिकनेस के इसका साइज कैसे लेते हैं, वी बेल्ट का साइज उसके थिकनेस और उसकी चौड़ाई से लिया जाता है। वी बेल्ट के थिकनेस और उसके चौड़ाई से उसका साइज लिया जाता है। थिकनेस, चौड़ाई प्लस में इंटरनल सरकमफ्रेंस, यानी कि कोई वी बेल्ट का साइज कैसे लेते हैं, किसी भी बेल्ट का साइज उसके थिकनेस से उसका चौड़ाई, ये दोनों इंक्लूड हो गया। किसी भी बेल्ट का 2 चीज होगा, या तो एक थिकनेस होगा एक चौड़ाई होगा,
और ये वी बेल्ट क्या होगा, राउंड में होता है। तो राउंड में होता है तो राउंड का इंटरनल सर्कमफ्रेंस एरिया यानी कि ये कितना है, यहां से यहां तक नहीं, इंटरनल कितना है पूरा, ये 36 है, 45 है, 50 है, 85 है, यानी इंटरनल सर्कमफ्रेंस के द्वारा भी लिया जाता है। अभी हम बताएंगे कैसे लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसके साइज कैसे लेते हैं, वी बेल्ट का साइज उसके चौड़ाई और मोटाई से प्लस इंटरनल सर्कमफ्रेंस से लिया जाता है। वी बेल्ट जो होता है यह भी नायलॉन्स के बनाए जाते हैं और पटसन के बनाए जाते हैं, कैनवास के भी बनाए जाते हैं। इसमें जब भी वी बेल्ट को बोला जाता है तो साइज में बोलने के लिए यहाँ पे, और वी बेल्ट का जो एंगल होता है वो 40 डिग्री का होता है। वी बेल्ट का जो एंगल यहाँ क्रिएट होता है वो कितने का होता है, 40 डिग्री का होता है। वी बेल्ट का साइज उसके नंबर से भी व्यक्त किया जाता है, जैसे 4 नंबरों से 5 नंबरों से व्यक्त किया जाता है, A B C D E, इतना A B C D E इस नंबरों से व्यक्त किया जाता है। जैसे A के लिए 13, 8, बी के लिए 17, 11, सी के लिए 22, 14, डी के लिए 32, 19, ई के लिए 38, 23, ठीक है। बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, वी बेल्ट का जो साइज लिया जाता है उसमें यह भी कहा जाता है कि उसके नंबर और उसके इंटरनल सर्कमफ्रेंस से लिया जाता है। ऐसे भी बोल सकते हैं कि वी बेल्ट का कोई साइज पूछता है तो हम ये कह सकते हैं कि A56, इसका मतलब क्या है कि A56 का मतलब है कि जो वी बेल्ट की चौड़ाई है वो कितना है, 13 mm। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं बोला, मेरे से कोई पूछा कि वी बेल्ट किसने, मैं बोला किसी से कि मार्केट जा रहे हो तो वी बेल्ट लेते आना, तो पूछेगा कि वी बेल्ट, अब वो दुकान पे जा करके उसे बताना पड़ेगा दुकानदार को कि वी बेल्ट चाहिए, तो पूछेगा कि किस साइज का चाहिए, तो हमें ये कहना पड़ेगा कि A B C D E इनमें से किसी भी एक साइज आपको लेना है तो कह देंगे C टाइप C 56 mm, टाइप C 56 mm। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को जो बेल्ट चाहिए उसकी चौड़ाई, ये आपके बेल्ट की क्रॉस सेक्शन व्यू है, ये देखिए, मेरे को जो बेल्ट चाहिए उसकी चौड़ाई अगर सी टाइप है तो उसकी चौड़ाई 22 mm तथा उसकी मोटाई 14 mm हो, प्लस मैंने एक और चीज इंक्लूड किया था कि हमें जो वी बेल्ट चाहिए वो सी टाइप 56 mm चाहिए, यानी कि 56 क्या है, ये इंटरनल सर्कमफ्रेंस, यानी कि वी बेल्ट जो आपका होता है वो गोलाई में होता है, और गोलाई में होगा तो उसकी मोटाई, चौड़ाई और इंटरनल सर्कमफ्रेंस, आउटरनल नहीं। वी बेल्ट की इंटरनल सर्कमफ्रेंस लेते हैं, आउटरनल नहीं। आप देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, वहां देखिए हर अलग अलग टाइप के मैंने बेल्ट उठा रखे हैं, A C का भी है और आपका B का भी है, ठीक है। ये अलग अलग टाइप का मैंने बेल्ट उठा रखा है। तो इससे क्या होता है, अब जब भी बोलोगे वी बेल्ट के लिए तो आपको दो चीज इंक्लूड करना पड़ेगा। ये पूरा बोलने की जरूरत नहीं है कि मुझे 13 इंटू 8 इंटू 56 का चाहिए, नहीं, हमें सिर्फ ये बोलना है कि ए टाइप बेल्ट दे दो जो कि 56 mm का हो, जिसका इंटरनल सर्कमफ्रेंस 56 mm हो। क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो वही पूछेगा कि वी बेल्ट का साइज कैसे लिया जाता है, तो उसके मोटाई से, चौड़ाई से और इंटरनल सर्कमफ्रेंस से। क्लियर हुआ? फिर से सुनेंगे टोटल। फ्लैट बेल्ट में इसकी साइज इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया से लिया जाता है, जबकि वी बेल्ट में इसका साइज चौड़ाई और मोटाई से लिया जाता है, प्लस उसके इंटरनल सर्कमफ्रेंस से लिया जाता है, इंटरनल सर्कमफ्रेंस से लिया जाता है। और इसका एंगल वी बेल्ट का 40 डिग्री होता है। याद रखेंगे इसको पूरा का पूरा, ठीक है, कि A B C D E वी बेल्ट कितने कितने टाइप्स में मिलते हैं, 5 टाइप्स में मिलते हैं, A टाइप, B टाइप, C टाइप, D टाइप और E टाइप। A टाइप का साइज कितना होता है, 13 mm मोटाई और 13 mm चौड़ाई और 8 mm मोटाई। B में 17 mm चौड़ाई और 11 mm मोटाई। C में 22 mm चौड़ाई और 14 mm मोटाई। D में 32 mm चौड़ाई और 19 mm मोटाई। E में 38 mm चौड़ाई और 23 mm मोटाई। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे राउंड बेल्ट। अब राउंड बेल्ट क्या है? तीसरा,
ROUND, राउंड, BELT, बेल्ट। राउंड बेल्ट, राउंड बेल्ट क्या है? इसका प्रयोग जो होता है किसी भी गोलाकार अर्ध गोलाकार पुली के लिए किया जाता है। जैसे आपके सामने होता है सिलाई मशीन, पैडल वाला, जो पैडल से चलाते हैं उस वो सिलाई मशीन में आप देखेगा उसमें भी जो पुली लगी तो उसमें हाफ राउंड होता है और उसमें जो बेल्ट लगाई जाती है वो राउंड बेल्ट लगाई जाती है। या दूसरा टैप रिकॉर्डर देख सकते हैं आप, टैप रिकॉर्डर में भी राउंड बेल्ट का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राउंड बेल्ट, खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है रिविट बेल्ट, RIBBEDBELT, रिविट बेल्ट। रिविट बेल्ट क्या है देखेंगे यहाँ पे, पुली में फंस के चलती है, यानी कि ऐसा पुली जिसमें खांचा बना हुआ हो और उसमें फंस करके वो चलता है, उसी को रिविट बेल्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टूथ बेल्ट। टूथ बेल्ट पांचवा, TOOTH, टूथ, TOOTHED, टूथ, BELT, बेल्ट। टूथ बेल्ट को हम टाइमिंग बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां टाइमिंग गियर लगा रहता है। टूथ बेल्ट में, इसमें भी टूथ की तरह बने होते हैं, आप देख रहे हो इसमें छोटे 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 कटे रहते हैं ये पूरे राउंड में। इसका प्रयोग टाइमिंग गियर में किया, यही एक इंपॉर्टेंट है इसमें कि टूथ बेल्ट को किस नाम से जाना जाता है, टाइमिंग बेल्ट के नाम से जाना जाता है। और इसका प्रयोग टाइमिंग गियर में, टाइमिंग गियर यहाँ बोलते हैं लेकिन उसमें पुली लगी रहती है जिसमें छोटे छोटे स्लिट कटे रहते हैं, उसमें लगा करके इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका छठा लिंक बेल्ट, LIN के लिंक, BELT, बेल्ट। लिंक बेल्ट किसे कहते हैं? ये जो होता है, ये देखिए आपके स्क्रीन पर होगा, छोटे छोटे जो है ना गोला राउंड राउंड करके जो मिला होता है वो लिंक में छोटे 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 पीसेस में जुड़े रहते हैं, यानी कि लिंक बना करके जुड़े रहते हैं, इसलिए इसे लिंक बेल्ट कहते हैं। ठीक है, लिंक बेल्ट कहते हैं। नेक्स्ट, अब आप लोग टोटल बेल्ट फिर से देख लीजिए, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। फ्लैट बेल्ट का साइज जो पूछा जाएगा, मेन इंपॉर्टेंट, मैं क्वेश्चन के साथ ही बोल दूंगा। फ्लैट बेल्ट में जो होता है उसका साइज कैसे लिया जाता है? क्रॉस सेक्शन एरिया से लिया जाता है। ठीक, फ्लैट बेल्ट में, फ्लैट बेल्ट किसका होता है? कैनवास का बना होता है, नायलॉन का बना होता है, या रबर का बना होता है, वो पटसन का बना होता है, या कॉटन के भी बनाए जाते हैं। ठीक, वी बेल्ट, वी बेल्ट जो होता है वो नायलॉन्स के बनाए जाते हैं या कैनवास के बनाए जाते हैं। जो नायलॉन्स वाले होते हैं बेल्ट, उस वो हाईली लोड लेकर के चला करता है। नेक्स्ट, वी बेल्ट में जो साइज हम बताते हैं, इसमें हम टाइप बताते हैं, किस टाइप का चाहिए। टाइप बताने का मतलब हो गया कि हमारा चौड़ाई भी उसमें इंक्लूड हो जाता है और मोटाई भी इंक्लूड हो जाता है। अगर हम टाइप बताते हैं तो हम जब भी खरीदने जाएंगे या किसी से बोलेंगे तो वी बेल्ट का साइज कैसे बोलेंगे कि उसका टाइप और इंटरनल सर्कमफ्रेंस किसी भी वी बेल्ट का। ठीक, नेक्स्ट है आपका रिविट राउंड बेल्ट। राउंड बेल्ट का प्रयोग किसी भी अर्धगोलाकार पुली में किया जाता है। नेक्स्ट रिविट बेल्ट, रिविट बेल्ट जो होता है ये फ्लैट बेल्ट की तरह होता है देखने में, इसमें छोटे छोटे नीचे की तरफ स्लिट लगे होते हैं। ठीक है, स्लिट लगे रहते हैं और वो खांचेदार पुली में फंस के चलता है। नेक्स्ट है टूथ एंड टाइमिंग बेल्ट, इसमें छोटी 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 जो होती है इसमें टूथ की तरह एकदम बिल्कुल बने रहते हैं, जो कि टूथ या टाइमिंग बेल्ट भी इसे कहा जाता है। टूथ या टाइमिंग बेल्ट, टाइमिंग बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है इसे, और इसका प्रयोग टाइमिंग गियर में किया जाता है, टाइमिंग पुली में किया जाता है। लिंक बेल्ट, ये छोटे 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 पीसेस में जुट करके लिंक के रूप में बनी होती है, इसलिए इसे लिंक बेल्ट